Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. कितनी उत्तम बात, कितनी आनंद की बात कि खुदा ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम सब पूरी रीति से एक दूसरे को हष्ट पुष्ट देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस योग्य तो हम ना थे, हालेलुया, लेकिन खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हें एक स्थान दिया है, हालेलुया। क्योंकि मैंने तुम्हें स्थान दिया है, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम सदा बने रहोगे, क्योंकि मैं आपके दाहिने हाथ से तुम्हें थामे रहूंगा। 6 विपत्तियां आएंगी, वरन 7वीं विपत्ति आएगी, परंतु उससे भी तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस विपत्ति, जो आई विपत्ति और जो चली गई महामारी, उसमें भी खुदा ने हम सबको अच्छे से रखा, क्योंकि जो खुदा के वचन में बने रहते हैं और उसके वचन को पूरे मन से ग्रहण करते हैं और उसके वचन पे ईमानदारी से चलते हैं, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। आमीन। क्योंकि आदर और महिमा की योग्य खुदा है। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है प्रार्थना में मोनिका प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के उस दिन के लिए जो आपको हमें दिखाया, जो प्यारा समय आपने हमें दिखाया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जो भैया यहाँ पर सही सलामती से पहुँच पाए हैं, हम सभी यहाँ पर आए हैं, कितनी भी जोखिमों से परेशानियों से आपने हमें रास्ते भर में बचा के रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और दीजिए पिता परमेश्वर, यहाँ आपकी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर। यहाँ जो भी वचन पढ़ा जाए और बांटा जाए पिता परमेश्वर, वो हमारा नहीं वरन आपका हो पिता परमेश्वर। जो आप चाहते हैं वही यहाँ पर बोला जाए पिता परमेश्वर। वचन पिता परमेश्वर, जो भी आप चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारे बीच में वही हो सके पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगियों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इस तरह से हर एक नकारात्मक शक्ति को आपके पवित्र लहू से दूर करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक पापों के लिए, गलतियाँ जो हमने बीते दिनों में की हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें पिता परमेश्वर, हम सब अपने इस खाली दिल को यहाँ पर ला के बैठे हैं और आपके वचन से ये हमारा खाली दिल भरने पाए पिता परमेश्वर। सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, इस प्रार्थना को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपके नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे खुदावन, सच में आदर और महिमा की योग्य खुदा का नाम है। तो आइए हम उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे। हम एक गीत गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, सारे
के खतरों में छोड़ा नहीं, पूरब से पश्चिम गिरते नहीं दूर, होते नहीं दूर भी हमारे गुनाह। ताकि हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता है, कोई है जो बचाता है, कोई है जो बचाता है। सच में खुदाई है जो हर एक अंधकार और हर एक विपत्ति और हर एक घटी से हमें बचाता है। और इसके बारे में दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों में क्यों न चलूं, लेकिन मुझे उसकी लाठी और उसके सोते से शांति मिलती है। आमीन। आमीन। खुदा का वचन जब दाऊद पर उतरता है और जब वो आत्मा में हर्ष होके और आनंदित होके जब नाचता है तो कहता है कि चाहे राज्य की सेना मुझे क्यों ना घेर ले, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह से आज संसार में बहुत सी विपत्तियां आ रही हैं और आने वाले समय में और आएंगी, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें बताया कि समय निकट है। समय रहते अपने आप को पूरी रीति से फेर लो, अपने मनों को फेर लो और पूरी रीति से मेरे वचन में आ जाओ और मेरे वचन का बाड़ा अपने घर और अपने जीवनों पे बांध लो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा का वचन हमें बताता है कि विपत्ति पे विपत्ति, आमीन, खुदा कलाम बताता है 6 विपत्ति आएंगी, वरन 7वीं विपत्ति भी आएगी तो तुझे उससे भी किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य वे हैं जो मेरे वचन में बने रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा के वचन में चलेंगे, और इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चले एक कोरस गाएंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हम लोग गाएंगे, मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, Praise the Lord। तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। कितने लोग मानते हैं कि हाँ सच में प्रभु से अलग रहना जीवन नहीं है। Praise the Lord। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि जब तक आदम हवा प्रभु के नजदीकी में रहे, अर्थात अदन की वाटिका में,
तब तक उन पर अनंत जीवन था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जैसे ही हवा पाप में गिरी और उस पाप में फिर आदम को भी उसने सहभागी बनाया, और जैसे ही वे खुदा से दूर हुए उन पर एक पाप आ गया, अर्थात वो पाप हुआ मृत्यु। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी रीति से इस पूरे संसार में मृत्यु फैल गई, और इस मृत्यु को जीतने के लिए खुदा यीशु मसीह के रूप में अर्थात देह में आ गया। आमीन आमीन आमीन। क्यों आखिर देह में आया यीशु मसीह? आखिर क्या कारण था कि यीशु मसीह देह में आए? क्योंकि देह से पाप हुआ। आज हम सब जिस पाप के भागीदार हैं वो पाप है व्यभिचार। क्योंकि खुदा ने अपने वचन में लिखा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने पाप ना किया हो। क्योंकि हर एक जना पाप से उत्पन्न हुआ। लेकिन जो पहला आदम था वो पाप से उत्पन्न नहीं हुआ था, क्योंकि पहला आदम क्रिएट किया गया था, खुदा ने अपने हाथों से बनाया था। वो किसी स्त्री से नहीं जन्मा था। आमीन। बल्कि उसके अंदर से स्त्री निकाली गई थी। आमीन। उसकी पसली में की पसली, उसके मांस में की मांस, उसके लहू में की लहू। इसलिए आदम ने कहा, क्योंकि ये मेरे मांस में की मांस, मेरे लहू में की लहू, मेरे अंदर से निकाली गई है, क्योंकि ये नर से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी है। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से पहला आदम आया, क्योंकि उसने वो व्यभिचार की संतान नहीं था, ठीक उसी तरीके से दूसरा आदम भी आया, अर्थात यीशु मसीह, क्योंकि वो भी व्यभिचार की संतान नहीं है। एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, और तुम उसका नाम इमैनुअल रखना। केवल ये दो आदम हैं ऐसे जो पूरी पृथ्वी पर बिना व्यभिचार के उत्पन्न हुए। बाकी हर एक मनुष्य की बाइबल कहती है कि हर एक जने ने पाप किया। जब हम पापी ही थे तभी उसने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। तो ये मृत्यु जो पूरे मनुष्य जाति पे आ गई, खुदा देह बन के आ गया ताकि इस मृत्यु को हमारे ऊपर से हटाए। हमारे ऊपर से इस मृत्यु को हटाए, और इस मृत्यु को हमारे ऊपर से हटाने के लिए उसने अपने आप का बलिदान दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि हम उद्धार पाएं। अब हमें क्या करना है? अब हमें उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करना है। अब यीशु मसीह पे विश्वास तो सब करते हैं, हर एक जना करता है विश्वास। कहता मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी विश्वास करता हूँ। लेकिन खुदा कलाम कहता है कि यीशु मसीह पे विश्वास परखा जाएगा। यीशु मसीह को जानना ही उस पर विश्वास करना है, क्योंकि उसने कहा प्रेज़ द लॉर्ड। हम शुरू हम यूहन्ना देखें, यूहन्ना खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने कहा हालेलुया। जब उसने कहा तो फिर सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सुने और देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हाँ, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय खोलें और उसकी पढ़ें 38 वर्ष। हम सब पढ़ें यूहन्ना 8:38 वर्ष। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो, करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। ये, और अगर हम 28वीं आयत पढ़ें तो एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है, जिसने मुझे भेजा। अर्थात यदि तुम मुझे जानते तो तुम मेरे पिता को भी जानते। क्यों? क्योंकि पिता उसी के अंदर है, पुत्र वो खड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। एकदम सिंपल। पिता मेरी गवाही देता है, आमीन। यानी पिता यीशु मसीह और पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा यीशु मसीह, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। और अगर हम उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आत्मा जल पे मंडराता था, आमीन आमीन। जिस आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती होगी वो आत्मा वही है जो जल में मंडराता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, चल रहा है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आत्मा जल में मंडराता था। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे ख्याल से हट गया ना। प्रेज़ द लॉर्ड, चला गया ना, चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया एंड हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई बात नहीं, हफ्ते आ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आत्मा जल में मंडराता था, और वही आत्मा पवित्र आत्मा के रूप में मरियम में आया, और वही यीशु मसीह जो देह में आ गया, उसी ने कहा मैं सहायक के रूप में अपनी आत्मा तुम्हारे लिए छोड़े जाता हूँ। तो यानी खुदा को जानना है, क्योंकि जब हम खुदा को जानेंगे तब हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलें, आमीन, अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलें और उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें, तो कलाम में क्या लिखा है? धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है वह, कौन धन्य है? जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है। पूरी बाइबल भविष्यवाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक भविष्यवाणी हो रही है, लेकिन प्रकाशित वाक्य वो भविष्यवाणी है जो उत्पत्ति से लेके मलाकी और मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक की सारी बातों के बारे में बढ़ चढ़ के प्रकाशन डालती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, 22वां अध्याय खोलें अगर, प्रेज़ द लॉर्ड, और इसके
18वीं आयत पढ़े। मैं हर एक को पढ़े, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता। सुनिए, जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को सुनता है, और भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को सुनना अर्थात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को खोल के पढ़ना और उस पर प्रकाश जो खुदा ने डाला आत्मा में उसको जानना। क्योंकि हर एक को जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को खोल के पढ़ता है, हाँ, गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो खुदा उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाले तो खुदा उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। आमीन। अर्थात ये भविष्यवाणी की पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य है, इसमें से कोई भी जना कुछ घटाए बढ़ाए, या तो बाइबल में से कोई भी घटाए बढ़ाए, खुदा उस पर पूरी विपत्ति डाल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और धन्य कौन है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता और उसको सुनता है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या सुनने जा रहे हैं? प्रकाशित वाक्य। तो इसको सुनने के कारण हम क्या हो जाएंगे? धन्य हो जाएंगे। और सुन तो रहे, लेकिन लिखा पढ़ता। हमें देखिए बाइबल में लिखा है, अगर बेटा प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3री आयत पढ़ो जरा। धन्य वे हैं जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बात, धन्य हैं वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। बस पढ़ता है, यानी पढ़ने से सामर्थ मिलती है और सुनने से सामर्थ मिलती है, और पढ़ के सुन के उस पर चलने पर जीवन प्राप्त हो। तो पढ़ना कितना जरूरी होगा? कितना जरूरी होगा पढ़ना? ठीक इसी तरीके से पढ़ना जितना जरूरी होगा जिस तरह से एक थाली में हमारा खाना होना जरूरी है। हम सब अलग अलग हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब खाना खाएंगे तो हम सब की प्लेटों में खाना होगा। हम सब की प्लेटों में खाना होगा। और ये पुस्तक जो है ये खाने की वस्तु है। ले और इसे खा और तब जाके इजराइल के घराने से बातें कर। उसने कहा मेरा मांस खाने और मेरा लहू पीने की वस्तु है। तो अब मैं कहूं हमारी प्लेट कहां गई? इसलिए क्योंकि पढ़ने से भी धन्य होंगे। अभी हम सुन रहे हैं, जब भी प्रेयर सर्विस हो, जब भी चर्च जाएं, इस पुस्तक को अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि इस पुस्तक में एक बात ये लिखी है कि धन्य वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता। समझिए कितना जरूरी है, इंपॉर्टेंट। उसने कहा कि तुम जिस हृदय से मनुष्य के सामने मेरे वचन को जानने से लज्जाते हो, वैसे मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें जानने से लज जाऊंगा। आप बहुत तेरे लोग लज्जाते, पता किस बात के लिए? कि हमको खोलना नहीं आता। हम बहुत देर में खोलते हैं और वो बड़ी जल्दी जल्दी बताते हैं। तो वो बेचारे बाइबल को रखे रहते हैं, दूर रख देते हैं और बैठ जाते हैं, प्रार्थना सभा में बैठ जाते, सुनते ही रहते हैं। नहीं, पास्टर साहब, याजक साहब जो भी होंगे वो रुकेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है पढ़ना। धन्य वे हैं जो इस भविष्यवाणी की बातों को पढ़ते, यानी पढ़ने से भी आशीष आएगी, और फिर उसके बाद सुनते, और फिर उसके बाद उस पर चलते हैं, और आएगा कलाम में बोलते। पढ़ने से बोलना आएगा, और बोलने से सुनना आएगा, और सुनने से चलना आएगा। सबसे पहला काम खुदा ने क्या कहा? बोला।
उसने कहा और हो गया। भाई उसने कहा, और जब हम पुस्तक को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे, और खुदा ने कहा और उसने सुना। पानी पूरी रीति से पृथ्वी पे भरा हुआ था। उसने कहा पृथ्वी का पानी 2 भागों में हो जाए। तो खुदा ने कहा, तो उस पानी ने क्या करा, सुना, और वो 2 भागों में हो गया। आमीन आमीन। और कितनी धन्य बात है कि हमको पढ़ने को और सुनने को और चलने को मिल रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य वे हैं। अरे ये धन्य क्यों, धन्य क्यों? मती खोलें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. बोले लूका, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसका पहला अध्याय। खुदा कितनी बड़ी बड़ी बातों को, इधर देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बातों को इस वचन में हमें बताया है। और उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातों को हम लोग ऐसे निगलेक्ट कर देते हैं, ऐसे चल देते हैं जैसे कि कुछ नहीं। देखो बेटा, लूका उसका कौन सा अध्याय? पहला अध्याय, और उसकी 42 वर्ष पढ़ना। पहले 42 पे हाथ रख लो, हाथ अभी पढ़ना। पहले तुम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 3री आयत पढ़ो। धन्य क्या है? धन्य वे हैं, अरे समझो वचन को, धन्य है वचन को समझो, क्योंकि ये धन्य निकल गया ना तो सब निकल जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत में कहता धन्य वे हैं जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। ये अरे क्योंकि समय निकट आ गया है, समय निकट है। धन्य वे, तो धन्य कौन है? अब पढ़े जरा 42वीं आयत। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है। बस सारी स्त्रियों में धन्य हो गई। आमीन आमीन। तुम धन्य को ऐसे ही पढ़े जा रहे हो। धन्य को धनिया पढ़ो, धनिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बहुत हैवी पुस्तक है। उसने कहा धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते सुनते और इस पर चलते हैं। और धन्य शब्द किसके लिए लगाया? तू स्त्रियों में धन्य है। आमीन आमीन। सारी स्त्रियों में मरियम धन्य हो गई वो। और केवल इसको पढ़ने और सुनने और उसको चलने से हम भी धन्य हो जाएंगे।
तो धन्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। सोचिए, मैं नहीं कह रहा, पढ़िए तो क्या कह रहा कलाम, पढ़े। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, किसने? किसने कहा? एलीशिबा ने कहा, ये बड़े ऊंचे शब्द से पुकार के कह रही है, धन्य है तू, सारी स्त्रियों में तू धन्य है। लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा, हमें नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि हम धन्य नहीं होना चाहते। हम मम्मी की नजर में बड़ा होना चाहते हैं, हम पापा की नजर में बड़ा होना चाहते हैं, हम अपने पति की नजर में बड़ा होना चाहते हैं, हम अपने बच्चों की नजर में बड़ा होना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहती तू धन्य हो जा, धन्य नहीं होंगे हम। समय नहीं मिलता भैया, क्या समय नहीं मिलता? कहते भाई पढ़ लो, पढ़ने का समय नहीं मिलता। और बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ के आते, कहते हम यार रोज पढ़ते हैं। तो रोज पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? कलाम तो कह रहा, धन्य वे हैं जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते, सुनते और इसको मानते हैं। और ये धन्य शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ? मरियम के लिए। देखिए क्या कह रहा, पढ़िए। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, तू स्त्रियों में धन्य है, तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरे पेट का फल धन्य है, और तेरे पेट का फल धन्य है। तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। तेरे पेट का फल धन्य है। आमीन। आमीन। तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। आगे बढ़े। और यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, और देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया। अब लो, धन्य वे भी हो गए जो विश्वास कर रहे हैं। तो विश्वास किस पे करोगे? जब पढ़ोगे, जब सुनोगे, और जब उसको मान के इस पे चलोगे। पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पृथ्वी पे तो हम सबके साथ चल रहे हैं, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां इंडिविजुअल न्याय होगा। इंडिविजुअल, एक एक जने से पलटा लिया जाएगा। आपके घर में मैं प्रेयर करने आ रहा हूं, इस घर का लेखा मुझसे लिया जाएगा। किसने भेजा था तुझको? किसके कहने पे गया था? प्रभु उसी ने कहा था चले जाओ, चले गए। नहीं, किसके नाम से गया था? यीशु मसीह के, मेरे नाम से गया था ना। बता, वहां क्या क्या बताया? प्रभु आशीष मिलेगी, बरकत की बारिश होगी, और खूब 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 खत्ते भरे रहेंगे, और घर को यहोवा ने बनाया। ये बताया तूने ये नहीं बताया कि उनको पढ़ना था, सुनना था, जानना था, क्योंकि मेरे वचन को जानना ही जीवन है। ये घर बढ़ेगा, आशीष मिलेगी, खत्ते भरेंगे, मछली रोटी खाएंगे, तो ये तो सब कर रहे हैं। जिनके घर में बच्चे नहीं वो भी कर रहे हैं, उनके भी खट्टे भरे हैं। हमारे घर में गाड़ी, उनके घर में गाड़ी, सबके घर में आशीष। क्या प्रभु ने नहीं कहा उन शिष्यों से, गुरुवार क्या कहा? गुरुवार क्या करें? हम ये अच्छे बीजों को काट दें और बुरे बीजों को काट दें। खुदा ने कहा नहीं, दोनों को बढ़ने दो। मैं अच्छे और बुरे दोनों पर अपने सूरज की रोशनी, अपनी हवा, अपनी वायु और सबको आशीष दूंगा, लेकिन अनुग्रह और धन्य शब्द किसी को नहीं दूंगा। क्योंकि धन्य वो है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को पढ़ते, सुनते और इसमें चलते हैं। ये नहीं कर पाएंगे वो, इसी कारण वे अलग किए जाएंगे। इस कारण
कारण अलग किए जाएंगे और किसी कारण अलग नहीं होंगे। और जिस कारण अलग किए जाएंगे वही चीज हम भी छोड़े दे रहे हैं। तो लेगा पलटा मुझसे, जाता था बताते थे, क्या बताता था? अभी आप पढ़ रहे हैं धन्य स्त्रियों में, सारी स्त्रियों में धन्य हो गई। ये धन्य शब्द ऐसे नहीं लगता। धन्य शब्द उस पर लगता है जो पूरी रीति से विश्वास में जय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मरियम ने उसके कथन को पूरा किया। उसने कहा तेरा कथन मुझ में पूरा हो। अगर वो कथन ना पूरा करती तो धन्य नहीं होती। कुंवारियां तो उस समय बहुत थी। आमीन है, आमीन। कुंवारियां तो उस समय बहुत थी। उन सारी कुंवारियों में वो धन्य हो गई। क्या कलम में देखो तो पढ़ो तो, तू स्त्रियों में धन्य है। कौन सी स्त्रियों में? कौन सी स्त्रियों में? क्योंकि सारी बहुत तेरी कुंवारी थी और सबने यशायाह की पुस्तक पढ़ रखी थी कि कुंवारी धन्य गर्भवती होगी। मरियम को भी नहीं मालूम था कि मैं गर्भवती होंगी। आमीन। अगर मरियम को मालूम होता कि वो गर्भवती होगी तो वो डरती नहीं। जब्राइल आया अभी, जब्राइल ने उस पर खुदा का मर्म अर्थात भविष्यवाणी की बातें अर्थात वो प्रकाशन प्रकट किया, रिवील किया उस पर। रेवलेशन की पुस्तक है ये, और रेवलेशन की पुस्तक बता रही धन्य है वे जो इस पुस्तक की बातों को पढ़ते, सुनते और मानते हैं। अब याजक साहब प्रचार करें, कितनी धन्य है बहन कि प्रभु के नाम में द्वार खोला और याजक साहब को बुलाया। बहन आपके खत्ते सारा बधे रहे, ऐसे धन्य नहीं। धन्य तब होंगे जब इस पुस्तक को लेके रहेंगे। और साफ खरा वचन। आपको मालूम है खुदा ने क्या कहा? नूह के समान, अय्यूब के समान। भाई क्या बोल रहा है खुदा? अय्यूब के समान इस पृथ्वी पे कोई खरा व्यक्ति नहीं। आमीन आमीन आमीन। मैं तुमको सच कह रहा हूं, जितना ज्यादा भूखे होगे इसके प्रति उतना ज्यादा उतावली से इसके वचन में बैठोगे। खुदा कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इस पुस्तक को अपने चित्त में बैठाए रखना। नहीं लिखा वचन में क्या? दिन और रात किसी को स्मरण करना। अरे अपने चित्त में बैठाने तो छोड़ो, जब मीटिंग होती तो भी नहीं लेकर बैठते। मैं कह रहा नहीं खोल पाओगे, मैं खुलवाने में मदद करूंगा। मैं कौन? खुदा खुलवाएगा तुमसे। लेकिन पढ़ो तो, क्योंकि जब तुम देखोगे, आमीन, क्योंकि जब तुम देखोगे तो खुदा कहता तुझे क्या दिखाई देता? आमीन। खुदा अपने अभिषिक्तों से, खुदा अपने भविष्यवक्ताओं से कहता तुझे क्या दिखाई दे रहा है? खुदा कहता मेरे दास को देखो। बरतुल्मै आया, कह रहा मैं देखना चाहता हूं। खुदा ने कहा तू क्या चाहता है? कह रहा मैं देखना चाहता हूं। तो आज खुदा आए तो कहे तुम तो देखते हो, और देखते हुए भी किताब लेके नहीं बैठे। बरतुल्मै से खुदा कह रहा तू क्या चाहता है? बरतुल्मै कह रहा मैं देखना चाहता हूं। सोचो, उसके सामने खुदा खड़ा है, और ये खुदा कौन है? यूहन्ना खोलो। खुदा क्या बता रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना प्यारा वचन। आमीन। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ो। देखो बरतुल्मै, समझ लो मैं बरतुल्मै हूं। समझ
में हूं। और खुदा आ गया और खुदा कह रहा बर्तुल में से तू क्या चाहता है? और बर्तुल में कह रहा मैं देखना चाहता हूं। तो किसको देखना चाह रहा है? क्योंकि जो बात कर रहा है उसको देखना चाह रहा है। तो बात कौन कर रहा है? पढ़ें। आदि में वचन था, और वचन खुदा के साथ था और वचन ही ईश्वर था। खुदा है। तो आखिर वो क्या देखना चाह रहा? वचन देखना चाह रहा था। और हम तो देख रहे हैं तब भी वचन को लेके नहीं बैठे। कितना बड़ा अवसर खो रहे हैं। खुदा कह रहा इसको ले। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते। मैं आपको सच बताऊं कि मैं प्रार्थना करने जो लोगों के घर जाता हूं तो मैं इस शौक से नहीं जाता कि मेरा नाम ऊंचा होगा, क्योंकि ये नाम ऊंचा की आत्मा अगर होती तो कब का बह गई होती। लेकिन मैं इसलिए जाता हूं कि हम सब मिलकर खुदा की संगति में बैठेंगे और खुदा हमको एक नया प्रकाशन देगा। क्या ये नया प्रकाशन नहीं है? क्या ये नई बात नहीं है कि धन्य वे हैं जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को पढ़ते, सुनते और मानते। बाइबल में लिखा पढ़ते। अगर तू पढ़ता है, अगर तू देखता है तो पढ़। नहीं बोल पा रहा, कोई बात नहीं, ये याजक है, इससे क्या ये खुलवाएगा। आनंद आएगा जब हम सबके हाथों में बाइबल होगी। कि पढ़ने से शुरू होता है काम। अब वो आशीष तो खो दी। सुनना, उसे कहा सुनते हुए बहरे हो, लगा सुनते हुए बहरे। क्यों? क्योंकि सुनना बिना देखे और बिना समझे अधूरा है। सुनना कब पूरा होता है? सुनना तब पूरा होता है जब हम देख लें। किसी ने सुना कि उस गांव में शेर आया, लेकिन एक स्त्री ने देखा और सुना। उसका विश्वास अलग होगा और जिसने सुना उसका विश्वास अलग होगा। दोनों के पास विश्वास होंगे। सुनने वाले के पास भी विश्वास होगा और देख के सुनने वाले के पास भी विश्वास होगा। लेकिन दोनों के विश्वास में अंतर है। और उसने कहा क्या कहा? तीमुथियुस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या कहा? हालेलुया, हालेलुया, तीमुथियुस, प्रेज़ द लॉर्ड, तीमुथियुस, हालेलुया। उसका दूसरा तीमुथियुस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ बेटा, खोलो जाओ तीमुथियुस। ये आपका थिस्सलुनीकियों के बाद है, ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। कुलुसियों के बाद है, प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों, कुलुसियों, तीमुथियुस खोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों से पहले दूसरा तीमुथियुस और उसका 7वीं आयत देखें। मैंने कहा विश्वास एक उसके पास भी है, उसके पास भी है। दानियेल मालूम, जब दानियेल नबी शेरों की मांग में डाला गया, मालूम है वो कैसे बचा? उसके अंदर विश्वास किया। विश्वास कोई कार्य नहीं है, विश्वास एक व्यक्ति है। विश्वास एक व्यक्ति है। मालूम है कौन है? यीशु मसीह। विश्वास एक व्यक्ति है, वो विश्वास का पिता है। उसने कहा अपने शिष्यों को उस बात के लिए डांटा सबसे अधिक, उनके विश्वास, उनके अविश्वास के लिए।
कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करोगे? अर्थात डैनियल के अंदर यीशु मसीह आ गया, विश्वास की आत्मा है, और ये विश्वास की आत्मा यीशु मसीह है। देखो ये तीमुथियुस क्या कह रहा है, दूसरा तीमुथियुस उसका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, तीसरा अध्याय हालेलुया और चौथा अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़ो। हाँ 4-7, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, कुश्ती लड़ना, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्यों कह रहे चौकस रहो, क्यों कह रहे चौकस रहो, क्यों कह रहे जागते रहो, क्यों कह रहे बने रहो, क्यों कह रहा उठते बैठते चलते खाते पीते इन विश्वास की पुस्तक के नियमों को जानते और उसमें बने रहो। मैंने विश्वास की रखवाली की है। ऐसे किसी के ऊपर मैंने अपना विश्वास थोप नहीं दिया, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली कैसे करी है? एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। जाओ और जाकर इस विश्वास से दूसरों के विश्वास को जीत लो। हमें जाओ और जाके भले काम को बुरे काम को भले काम से जीत लो, ताकि तुम भले कामों का नमूना बन जाओ। वो कह रहे मैंने कुश्ती लड़ी है, डैनियल कुश्ती लड़नी है। कुश्ती कैसे लड़ेंगे? अगर कुश्ती लड़नी है तो अखाड़ा भी होगा, और अखाड़ा होगा तो एक और पहलवान होगा। अब उस पहलवान के सामने तुम कैसे खड़े हो? तीमुथियुस से कह रहा मैंने कुश्ती लड़ी है, मैं दौड़ दौड़ा हूं, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आज क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूं ना, एक वो स्त्री जिसने सुना कि शेर आया, और एक वो स्त्री जिसने देखा और सुना, दोनों के विश्वास में अंतर है। और विश्वास कैसे होता है? देखने, सुनने और चलने पर। देखना, सुनना और चलना। देखना कैसे? पढ़ने के द्वारा। सुनना कैसे? कानों के द्वारा। चलना कैसे? जो कुछ तूने देखा और जो कुछ तूने सुना उसके अनुसार। आमीन आमीन आमीन। देखना बहुत जरूरी है। इस देखने को स्लिप ना करो, इस देखने को स्लिप ना करो। देखना है। एक दिन यही बाइबल पढ़ते 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 देखते सुनते चलते वो हमारे सामने साक्षात आगे खड़ा हो जाएगा। एकदम आमने सामने आएगा, एकदम आमने सामने। क्योंकि उसने कहा जो कुछ तू मांगेगा वो पूरा होगा। धन्य है वे जो यहोवा की खोजी है, क्योंकि वे यहोवा को देखेंगे। बाइबल में लिखा है। तो देखेंगे कब? जब खोलेंगे। जब बाइबल खोलने का समय आए, खोलो, देखो, पढ़ो। इसी को पढ़ने के द्वारा ही तो हम धन्य हो रहे हैं। मैं मानता हूं आप पढ़ते हैं, अपने अपनी अपनी प्रार्थनाओं में पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा बाइबल लेके बैठो, अपना हथियार अपने साथ। क्यों आखिर मैं ये बाइबल लेके आता हूं? और ये बाइबल में कहीं पर भी जाऊं, चाहे बॉम्बे भेज दो, चाहे गोवा, चाहे अमेरिका, लंच बॉक्स नहीं होगा, लेकिन ये बाइबल होगी बैग।
कहाँ पर, पता नहीं कहाँ पर मुझे इसको पढ़ना है, क्योंकि इसके बिना मेरा सफर अधूरा। इसको हटा दो, मैं चल ही नहीं पाऊंगा। यार चलो यार, बढ़िया जूते पहने हो ब्रांडेड, चलो काहे नहीं चल पा रहे हो? हम नहीं चल, क्यों नहीं चल पा रहे हो? हमें एक शब्द चाहिए, और जब तक वो नहीं कहेगा तब तक मैं चलूंगा नहीं। एलिया से कहा जा, और जाके राजा से कह दे कि 3.5 साल में नहीं बरसेगा। गया और जाके कह के चला आया। तो राजा के दरबार में ऐसे चले जाओगे? राजा के दरबार में ऐसे चले जाएंगे? राजा कब बैठता है? जब दरबार लगा होता है, और जब दरबार लगा होता है तो चौकसी होती है। एक मनुष्य दरबार लगाता है तो कितनी बड़ी भीड़ होती है, और जब राजा दरबार में बैठा हो तो कितनी भीड़ होगी। एलिया बाबू कैसे घुसने देंगे दरबार में? क्या लिखा? जाओ जाके कहे राजा से कि 3.5 साल तक मैं नहीं बरसेगी। ऐ राजा सुन, जब तक मैं ना कहूं तब तक मैं ना बरसेगी। दरबार लगा, दरबारी बैठे, सब बैठे, सैनिक बैठे। ये कौन आया? आया और चला गया। उतनी बात कही जितना खुदा ने कहा था उससे कहने के लिए, ना उससे एक बात ज्यादा और ना उससे एक बात कम। और क्यों पहुंच गया दरबार में? क्योंकि वो चलता केवल खुदा के शब्द से है। ऐसे नहीं गया राजा के सामने। अब मैं कहूं क्यों आगे आ गया? क्योंकि मैं आता केवल यीशु मसीह के नाम में हूं। आमीन। मुझे चलाने वाला यीशु मसीह है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे खुदा के काम में आगे बढ़ना है, और इसका पूरा लेखा मेरे से लिया जाएगा। तीमुथियुस क्या कह रहा? मैंने विश्वास की रखवाली की है। एक ऐसे कह रहे हैं लेखा लिया जाएगा, लेखा लिया जाएगा। यहेजकेल 3 देखो, खुदा पढ़ने ही नहीं दे रहा। अच्छा ये देख ले, लूका देख ले, जो कितनी आयतें खुलवा दी खुदा ने, और जो लेके आया था वो तब नहीं खुलवाया। मोनिका जो लेके आया था वो एकदम नहीं खुलवाया। वो आयतें बता रहा मुझे। अब देखिए जरा, धनी वाला पढ़ ले जरा। ये धन्य वाला पढ़ेंगे तो फिर वो लेखा वाला कहाँ जाएगा? तो धन्य वाला पढ़ लो। हाँ देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी हों। जिसने विश्वास किया, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई हैं वो पूरी होंगी। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अपने विश्वास को कमजोर ना करो, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। यदि तू विश्वास करेगी तो खुदा के अद्भुत कामों को देखेगी। मैं तुझे सच कहता हूं कि अगर तू वो विश्वास नहीं करेगी तो इससे अच्छा हो कि तू मुझे ना जाने, क्योंकि एक अविश्वासी के लिए कुछ भी संभव नहीं, परंतु एक विश्वासी के लिए सब कुछ संभव। इस विश्वास की रखवाली करो, क्योंकि ये विश्वास हमें खुदा की ओर से मिला है। हम मसीहों के अंदर एक विश्वास है कि हम मर के जी उठेंगे, और जो सच में मसीह है वो कहेगा मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो जीते जी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। हाँ, हम देह बदलेंगे,
क्योंकि दाऊद, मूसा, एलिया, एलीसा, एलिया तो उड़ा दिया गया, रैप्चर हो गया, इनके विषय में कहा गया और वो दाऊदपुर में सो गए। दाऊदपुर में सो गए। दाऊदपुर कौन? दाऊदपुर एक कब्रिस्तान, और वहां वो सो गए। क्योंकि जो खुदा के होते हैं वो सोए होते हैं, वो जगेंगे। एक शब्द आएगा, एक तुरही होगी, उसको जैसे ही फूका जाएगा मुर्दे जी उठेंगे। ये आशा किस पे है? विश्वास पे। इस विश्वास को कमजोर ना करो, बल्कि इस विश्वास को खिलाओ। क्या खिलाओ? क्या खिलाओ? क्या खिलाओ? क्या खिलाओ? हमें आगे देखें, हम पढ़ नहीं पा रहे वो हैं, चलो जो खुदा पढ़ा रहा है वो प्रेज़ द लॉर्ड। देखें जरा, ये एचकेएल उसका 3रा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास को खिलाओ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एचकेएल का 3रा अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। इस पुस्तक को खा। विश्वास कैसे मजबूत होगा? उसको खिलाओ पिलाओ। भैया क्या खिलाएं? शरीर को भैया, शरीर को क्या उससे वो कमजोरी सी हो रही है। बॉर्न बीटा, बॉर्न दूध पी लो, खूब अच्छे से खाओ पी लो, जितना खा लो, थोड़ी देर बाद फिर कल फिर कह देगा खाना खाओ। तो ये विश्वास को क्या खिलाओ? हे मनुष्य की संतान, ले और इसे खा। कौन कौन खाता है इसको? खाना है इसको। पढ़े तो क्या कह रही है? इसके 3रा अध्याय, हे मनुष्य की संतान, ले और इसे खा, और तब जाके इस्राएल के घराने से बात कर। क्या कह रहा है? तब उसने मुझसे कहा, हाँ। मनुष्य की संतान, हाँ। जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। ऐसे बातें ना करना, ऐसे बातें ना करना। प्रतिदिन मैं अपना मन्ना इस्राएलियों पे बरसाता हूं। इसी तरीके से मैं तुम्हें भी मन्ना बरसाऊंगा, अर्थात ये पुस्तक। प्रतिदिन मैं तुम्हें एक भोर की नई किरण दूंगा। ये मन्ना है, और इसे खा और तब जाके बात कर। इसको बिना खाए बात ही नहीं करनी है। ये कितना बड़ा ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर देखिए क्या आ रहा है, इसको खा तब बात कर। भैया हम तो बाइबल पढ़ते हैं। हाँ बाइबल पढ़ते हैं, सब काम कर लेते हैं। दूध वाला आता है उससे पूछ लेते हैं, और भैया सब ठीक है, और बर्तन साफ कर लेते हैं। बच्चों से पूछे क्या चाहिए तुम्हें खाने को, सब बना के बच्चों को खिला देते हैं। और फिर कभी कभी फिर सुबह समय नहीं मिलता, और फिर दिन में फिर काम वाम करते, फिर थक जाते, सो जाते हैं, और फिर रात में भी हो जाते हैं। फिर बहुत सब खाना ना खा लेते, सब कहने तब सब बात कर लेते हैं, और फिर कहानी घर घर की सीरियल आता है उसको देख लेते हैं। तब उसके बाद जाकर हम पुस्तक पढ़ लेते हैं। रात में हम जरूर पढ़ते हैं भैया, रात में बाइबल हम जरूर पढ़ते हैं। वो तो क्या, खाओ तब बात करो। उनको वचन बुलाना नहीं नंदी वाली, तो पता नहीं कहाँ से बुला लेती हो। इनको नहीं बुलाना, नई नई बातें बताते।
बात ही नहीं करनी है। अब ईसाई भाइयों को मालूम ही नहीं है, क्या बात नहीं करनी, पहले खाओ तब बात करो। अगर तुम्हें सुबह से टाइम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ना खाओ लेकिन बात ना करो किसी से। आज्ञा है, आज्ञा पे आज्ञा। धन्य है वे जो मेरी आज्ञा में बुद्धि और प्रेम को मानते हैं, क्योंकि खुदा आज्ञा है और उसकी आज्ञा को ना माना जिसने वो झूठा है। फिर गहरा दिखाओ, चलिए आइए। यूहन्ना देखो कहाँ कहाँ घुमा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बस बेटा तीसरी आयत और चौथी आयत पढ़ो। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। चल रहा है, सुनते रहो। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। मैंने क्या कहा, उसको जानना ही जीवन है। आज्ञाओं को मानो ना। अरे ऐसा थोड़ी ना, कहाँ लिखा बाइबल में सुबह सुबह पढ़ो। वो तो एकदम पढ़ती नहीं है, साल हो जाता बाइबल नहीं छूते, हम तो तब भी पढ़ लेते हैं। एहसान करते हो, एहसान। इसको किसी एहसान की जरूरत नहीं है। सृष्टि करता है, सृष्टि करता। तो ये सृष्टि करता है तो क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं है। देख ले क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सृष्टि करता है ये, तो क्या है इसके अंदर? इतनी आयतें दे रहा है कि ये भी नहीं पढ़ पाएंगे अब, ऐसा लग रहा है। तो सृष्टि करता तो क्या करेंगे हम? वो तो पढ़ते ही नहीं, हम तो तब भी रोज पढ़ लेते हैं। हम कह रहे एहसान कर देते हो, ना करो एहसान। सृष्टि करता है वो, ऐसा सृष्टि करता है, ऐसा सृष्टि करता। अय्यूब 34, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो क्या है सृष्टि करता, क्या है अभी देखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब 34 खोलो। क्या कौन है सृष्टि? तो क्या हो गया सृष्टि करता है? क्या हो गया? क्या कर लेगा? देखो क्या कर लेगा। अय्यूब 34:14 पढ़ो बेटा, बहुत बढ़िया मोनिका। अगली बार सबके हाथों में बाइबल हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए। देखो सृष्टि करता क्या है? क्या है सृष्टि करता? यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, अपनी आत्मा अपनी श्वास अपने में खींच ले, तो सब देहदारी एक संग नाश हो जाएंगे। सब देहदारी कठपुतली बन के गिर पड़ेंगे। ये है सृष्टि करता। इसको किसी एहसान की जरूरत नहीं है। मेरा लीग से खा और तब जाके इजराइल के घराने संभाल। अब अगर ये आज्ञा मान ले तो जब तक बाइबल ना पढ़े तब तक बात ही ना करो। तो फिर बाइबल कब पढ़ेंगे? फिर अपने आप ही प्रथम स्थान आ जाएगा बाइबल का।
आगे के नहीं प्रथम स्थान, ये है भय। यही कारण है मैं कई सालों से घोर में उड़ जाता हूँ, चाहे जाड़ा हो, चाहे कट्टर जाड़ा हो, चाहे रजैया जितनी गर्म हो, उसको फेंक के उठता हूँ और सुबह भोर में उठ के रात। क्योंकि मैं एक रेत का तिनका हूँ, मैं इस योग्य नहीं कि उसके इस पवित्र वचन को पढ़ूं। बहुत पवित्र वचन, हम इस योग्य नहीं हैं कि इसको पढ़ सकें। ये उसकी दया है जो हमें वो अपना वचन पढ़ाता है। पढ़ ले जरा यूहन्ना, पहला यूहन्ना पढ़ लो। पहला यूहन्ना उसका कौन सा आया था, पढ़ ले जरा। पहला यूहन्ना उसका तीसरी या दूसरा अध्याय, उसकी तीसरी और चौथी आयत पढ़ें। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, मैं उसे जानता हूँ, ये यीशु मसीह केवल आप ही का खुदा थोड़ी ना है, और हम भी उसकी केक बनवाते हैं। और उसकी आज्ञाओं मोनिका, को नहीं तुम्हारा मानता। केक कहाँ से बनता है? सदर। हमारे यहाँ केक वहाँ से बनता है, कहाँ से? वो हजरतगंज अपोलो। तुम्हारा भी वही खुदा, हमारा भी। क्या कह रहा चौथी है? यदि हम कहें, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया, जो कोई ये कहता मैं उसे जान गया हूँ, हाँ आगे, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। जो कोई ये कहता मैं उसे जान गया हूँ, आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। अच्छा, झूठ का कोई पिता है क्या? यूहन्ना खोलो। अरे यार क्या क्या बता रहा है यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें सत्य है ही नहीं। हाँ खोले जाए यूहन्ना 14, नहीं यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 44 आयत पढ़ लें। वो झूठा है ना, और उसमें सत्य है ही नहीं। तो देखो वो झूठा कौन है? झूठे का वो है डेफिनेशन है, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो यूहन्ना 8 और उसकी 44 आयत पढ़ें। पढ़ें 44, यूहन्ना 8:44। कस के पढ़ना बेटा। अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यदि हम कहें कि हम उसे जान गए और उसकी आज्ञाओं को न माने तो हम झूठे हैं और सत्य उसमें है ही नहीं। यहाँ पर डेफिनेशन सत्य, वो सत्य को नहीं जानता, सत्य उसमें नहीं है, झूठा है, अर्थात वो अपने पिता की लालसाओं को पूरा करता है, क्योंकि वो अपने पिता शैतान से, और शैतान का नाम क्या है? झूठा। अब आओ इस हिसाब से लगाओ कि कौन कौन आज्ञा मानता, कौन कौन नहीं। आज्ञाओं को मानना है। मीटिंग में क्या होता बताओ? मीटिंग में खुदा के सुसमाचार का प्रचार होता है और उस प्रचार में खुदा की आज्ञाएं हमें मालूम होती हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम
खुदा के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम मीटिंग में बैठते हैं तो याजक के अंदर से खुदा का आत्मा हमें चराता है। जैसे अभी चराई हो रही थी, क्योंकि जो लाए थे वो तो बोला ही नहीं, पता नहीं कौन कौन सी खुदावन आयत निकल, एक बोल ले तो उसके बाद दूसरी आयत लगाता जा रहा। ये चराना मुझे भी नहीं मालूम कि मैं क्या बोलूंगा। क्यों? क्योंकि हम हरी हरी चराइयों में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा और वह तुम्हें हरी हरी चराई में चराएगा। तो जब मीटिंग होती है तो वो हम पर अपना भेद प्रकट करता है, वह बातें जिनसे हम अभी दूर थे, वह बातें जिनको अभी हम समझते नहीं थे। जब यीशु मसीह आया तो उन्होंने कहा जो कुछ तू करता है वैसा कोई मनुष्य नहीं कर सकता, और विश्वासियों की ये पहचान होगी कि जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा वह भी करेंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जो मीटिंग में बैठे हैं, जो इस विपत्ति से खुदा हमें निकाल के लाया है, देखा हमने कितनी बड़ी विपत्ति आई, इतनी बड़ी विपत्ति कि कोई अपना गेट नहीं खोल रहा था, इतनी बड़ी विपत्ति कि कोई बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था एक मौत का स्वर्गदूत, एक दूत घूम रहा है कि जो कोई बाहर निकलेगा उसको मार देगा। डर के मारे घर के अंदर छुपे थे, लेकिन खुदा का आत्मा कहता है कि इस विपत्ति में भी मैं तुझे तला हुआ तेल से तृप्त भोजन कराऊंगा और इस विपत्ति से मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं फिर तुमको कहूंगा कि किसी के हाथ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो मनुष्य को बचा सके। ना दवाइयाँ, ना गाड़ी, ना हॉस्पिटल, ना प्रधानमंत्री, ना और ओबामा, कोई राज्य, कोई कंट्री, कोई भी जना तुम्हें बचा नहीं सकता। कि अभी आपने अय्यूब की पत्री में सुना कि यदि वो अपनी आत्मा और अपनी सांस वापस ले तो सारे देहधारी एक संग मार जाएंगे। तो बुद्धिमान कौन? जो विश्वास की रखवाली करे। तो बुद्धिमान कौन? जो वचन को अपने साथ लेके बैठे। तो बुद्धिमान कौन? जो वचन को जब खोलाया जाए तो पढ़े। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में क्या लिखा? धन्य वे हैं जो इस वचन को पढ़ते, सुनते और मानते। खुदा ने हमें इन वचनों को दिया। हमारा काम यहाँ पर आके ये नहीं करना कि हम अपने नाम को या तो आपके नाम को बढ़ाएं, क्योंकि वचन बताता मैं घटूं और तू बढ़े। और खुदा तब बढ़ेगा जब हमारे जीवन से उसकी आज्ञा पूरी। आपने भी साफ पढ़ लिया यूहन्ना की पत्री में, पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय, उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा, जो कोई ये कहे कि वो मुझे जानता है और मेरी आज्ञाओं को मानता है, उसमें मैं हूँ। और अगर वो कहे कि मैं उसे जानता हूँ और वो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वो झूठा है, उसमें सत्य है ही नहीं। अब हम प्रेयर मीटिंग कराएं और उसकी आज्ञाओं को ना माने तो हम झूठे हैं। अब मैं प्रचार करूं और मैं जा के उस लोगों के घर में प्रचार करूं और उसकी आज्ञाओं को ना बताऊं या तो उसकी आज्ञाओं को खुद फॉलो ना करूं तो मैं झूठा। अभी उस बहन ने एक बहन का नंबर दिया और उस बहन का नाम था नेहा जॉर्ज। उसको डॉक्टर ने कहा 24 घंटे के अंदर है, बस हिसाब किताब। नेहा जॉर्ज यहोवा की दृष्टि सबको देखती है। कई बार तो मैं बिना नाम के प्रार्थना करता हूँ इस भाई पर, क्योंकि मुझे मालूम है नाम को तो उसके हथेली पे लिखा है, सूरत बनाया रखी। तो नेहा मैसी क्या
उनको कहा 24 घंटे में हिसाब किताब है इनका, टिकट कटेगा। और बहन ने नंबर दे दिया और रात में प्रार्थना करी और सुबह भोर में 4 बजे उनके लिए उनकी मम्मी का फोन आया, प्रार्थना करी। और उन लोग को नहीं मालूम था आईसीयू में बेटी उनकी है, उनको नहीं मालूम कैसी है। हमने कहा आपकी बेटी हील हो चुकी है पहली बार प्रार्थना में। और फिर दिन में उनके पापा ने प्रेयर कराई और शाम को 7 बजे आईसीयू से वो बाहर आ गई, उनका वेंटिलेटर भी हट गया और 2 दिन 3 दिन पहले वो डिस्चार्ज हो गए, घर भी आ गई। तो मालूम है मैंने उनके प्रार्थना में क्या कहा, जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था उनकी मम्मी के लिए, उनकी बेटी के लिए, तो मैंने उनकी मम्मी से कहा आपके घर में बहुत अंधकार है, खुदा मुझे साफ साफ दिखा रहा है। देहरादून मुझे सब कुछ दिखा रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा और प्रार्थना करते करते मुझे सारी चीजें दिखा रहा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बेटी के लिए और मुझे सब कुछ दिखा रहा वो उनके लिए। अब जब पूरा वो हो गया प्रार्थना हुई तो मैंने उससे बात करी कम से कम 20 मिनट। मैंने कहा सिस्टर आपके घर में ये है, वो कहने लगी ब्रदर आपने जो बताया सब सही है। तो मैंने कहा इसका निवारण है कि खुदा के वचन में कान लगाओ और रोज प्रार्थना कराओ और रोज मोबाइल में 5 बजे की प्रार्थना देखो। वेरी गुड ब्रदर, हम रोज देखेंगे, हम रोज देखेगा, हम रोज कराएगा प्रार्थना और अपनी बेटी नेहा को भी नंबर देगा और वो भी रोज कराएगा। हमने कहा ठीक, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रार्थना हमने फोन करके 2 दिन करा और तीसरे दिन से फोन करा तो मोबाइल नहीं उठाया, फिर करा फिर नहीं उठाया। क्यों? अब वो हील हो चुके, यही कमी है वहां और कुछ कमी नहीं। कमी केवल ये है कि वचन का स्थान नहीं है। वचन का स्थान होना बहुत जरूरी है। और मैंने साफ उनको पूरी क्लियर शब्दों में, क्योंकि आप जानते हैं एकदम टाइट बोलता हूँ एकदम मुंह पे, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं। वो थैंक यू करने लगेंगे ब्रदर आपकी प्रेयर से हमारी बेटी से। अरे कुछ नहीं, थैंक यू नहीं करिए, पहले सुनिए, आपको ये करना है क्योंकि अब आपको वचन को जानना है। ये जो आप पे ताड़ना आई है इसलिए आई कि अब आप सुधर जाएं। देखो जो वचन जो है हमें सारी बातों के बारे में बताना, क्योंकि अगर मैं ये सारी बातें नहीं बताऊंगा तो वो ठीक होके 2 दिन बाद वो सारी हीलिंग प्रेयर सब भूल जाएंगे, वो अपने काम में लग जाएंगे। क्योंकि जब खुदावन चंगाई देता है तो एक आज्ञा देता है। आमीन। हर चंगाई में एक आज्ञा है, हर चंगाई में एक आज्ञा दी है खुदा ने। हर एक चंगाई में, बाइबल में जितनी भी चंगाई करी उसमें हर एक चंगाई में आज्ञा। गिरसेनियों के देश में जब वो हजारों आत्माएं उसके अंदर थी, वो खुदा के साथ आने लगा, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, जाओ और जो कुछ तेरे साथ हुआ नगर में होता। आज्ञा। आमीन कहो। आमीन आमीन। व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई, आज्ञा दी, जा और फिर कभी पाप ना कर। आज्ञा। आप अगर हील हुए तो खुदा आपको एक आज्ञा देगा, और ये आज्ञा जिसने मान ली उसने उस हील से, उस ताड़ना से सीख ले लिया। लेकिन जिसने उस आज्ञा को ना माना उसने उस ताड़ना को तुच्छ जान लिया। धन्य है वे जो मेरी ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता। नीति वचन। Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो जिस तरह से जब एक चंगाई आती है तो एक आज्ञा आती है, वैसे ही जब खुदा की आत्मा में मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी चंगा होता है, खुदा करार देता है एक आज्ञा दे दे एक आज्ञा। और एक आज्ञा मैं जरूर देता हूँ, जरूर देता हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। नीति वचन 23वां अध्याय। हालेलुया।
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. नीति वचन उसका 23वां अध्याय। Praise the Lord. Hallelujah. और उसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ें। तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेष करके मेरा ही मन आनंदित होगा। और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। सीधी बात बोले तो मेरा मन प्रसन्न होगा। तो उसे बता के उसके प्राणों को अंधलोक से बचाएगा। अंधलोक में कब जाएंगे? मृत्यु के बाद। अंधलोक से बचाएगा क्यों? क्योंकि उसको ताड़ना है। अब एक और आयत पढ़ लो, देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। 13वीं आयत। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। ताड़ना ना छोड़ना, यदि तू मारे तो वो ना मरेगा, लेकिन ऐसा करने से तू उसके प्राणों को अंधलोक से बचाएगा। जो कोई भी हील होता है, खुदा के वचन से मैं उसको कहता हूं ऐसा कर। अगर वो करने लगता है वेरी गुड, नहीं करता तो खुदा जाने हो। मेरा काम क्या? जो कुछ तुझे मिला जाओ और उसे बता। अगर तू उसको नहीं बताएगा तो उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। इसलिए मीटिंग को केवल मीटिंग समझ के अगर आ गए तो गलत। मीटिंग बहुत चल रही है। एक चोर भी चोरी करने से पहले अपने साथियों के साथ मीटिंग करता है। स्कूलों में भी मीटिंग होती है, स्कूलों में बर्थडे में भी मीटिंग होती है। क्या बनाएंगे, कितने लोगों को बुलाएंगे। लेकिन खुदावन की मीटिंग में खुदा आता है और उस मीटिंग में हमें खुदा से मिलने जाना है। अभी देखिए खुदा हम लोग से बात कर रहा है, क्योंकि जो जो आयतें वो पलट के पढ़ा रहा है वो हमसे बात कर रहा है। क्योंकि मैं आपको सच कह रहा हूं कि वो अपने वचन में है। अगर मैं वचन को लेके आऊं और पूरी रीति से बढ़िया से बढ़िया वचन प्रचार करना भी चाहूं तो भी नहीं हो पाएगा। अभी कल की मीटिंग में सैमुअल जो है उसका ऑपरेशन हुआ, वो उठ नहीं पा रहा था। उसके हेड में पेन बहुत हो रहा था और वो बेड से उठना उसका मुश्किल हो रहा था। सहारा दे दे के उठा रहे थे। लेकिन कल उसकी गवाही आई, पढ़िएगा कल की मीटिंग में कि ब्रदर आप जैसे मीटिंग करना शुरू किए मेरे कान में मीटिंग गई, मैं बैठ गया। आमीन आमीन। और जब मीटिंग चल रही थी तो मैं सुन के पूरी मीटिंग मैंने बैठ के सुनी। और जैसे मीटिंग खत्म हुई मैं बिना सहारे के चलने फिरने लगा और मेरा हेड का पेन चला गया। तो ये सब क्या है? मैंने तो उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करी। मैंने उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करी। उसका हेड का पेन ठीक हो गया, वो चलने लगा। वो कह रहा मीटिंग के बाद ही मैं चलने लगा। मैं बैठ के पूरा मीटिंग सुन रहा। मैंने तो प्रार्थना भी नहीं करी उसके लिए, क्योंकि खुदा है। और जब खुदा आता है तो हमारे रोगों को, हमारे
विचार चल रहे होते हैं, उसके हिसाब से हमें वो आयतें देता है। हमें क्या चढ़ना है वो बताता है, क्योंकि चरवाहा है यहोवा, चरवाहा है यीशु मसीह और हम हैं। हमें क्या चढ़ना है वो बताए। इसलिए हम मीटिंग को खुदा का एक संगति करके ग्रहण करें, क्योंकि यही संगति थी जो पहले चल रही थी और आज इतनी विपत्ति के बाद एक संगति फिर से। इसका ये गवाह है कि हम सब जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। और फिर विपत्तियां आएंगी। अभी तो 7 विपत्तियां हैं, 7 कटोरे हैं विपत्ति। कहाँ बचोगे? कहाँ बचोगे? कहीं नहीं बचाओ। बचेगा वो जो आज्ञा होगा। जो सुना उसको ग्रहण करो, अपने खुदा को अपने जीवन में एक स्थान दो और लोगों को खुदा के वचन के बारे में बताओ कि अभी फिर जाओ, अभी समय है। तो कहीं ऐसा समय ना हो कि समय नहीं, तो हर चीज का एक समय है। हमें तो मालूम ही नहीं होता कि समय इतना निकल जाता है। फिर चलो, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन और इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा बहन पे और प्यारे प्रभु मोनिका पे और भाई डैनियल पे और इनके भाई पे और प्यारे खुदावन इनके घराने पे, डैनियल के घराने पे, और जो बहन आई हैं अपने घर को छोड़ के उनके घर पे, उनके घराने पे बना रहे। जितनी भी घटी कमी प्यारे प्रभु इस घर में और इनके जीवनों में यहाँ पर बैठे हुए हर एक शख्स के जीवन में पाई जाती है, उसको आप प्यारे प्रभु दूर कीजिए। हम प्रार्थना मांगते हैं भाई फ्रांसिस के लिए कि उसके अंदर जो कुछ भी स्टोन है वो पूरी रीति से तेरे पवित्र लहू के द्वारा ही होने वाला। खुदावन आप जानते हैं, आपने सब कुछ जाना है। सैमुअल को जिस रीति से चंगाई दी वैसे ही उसको और सामर्थ्य बढ़ाई दी। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पीछे मेरे घर की भी रक्षा कीजिए, हमारे पिता और हमारी भी रक्षा कीजिए। प्यारे खुदावन मोनिका और डैनियल को संतान का फल दीजिए। इस घर को अपनी सामर्थ्य से भरिए। हर अंधकार और रोग को इनके जीवनों से दूर कीजिए। इनके जीवनों में प्यारे प्रभु तेरे वचन को उत्तम से उत्तम स्थान, प्रथम स्थान मिलने पाए। हर मनुष्य का शब्द झूठा और खुदावन तेरा वचन यहाँ पर पूरे रीति से सच्चा होने पाए। तेरे वचन को आदर और महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं कि एक लंबे समय के बाद आपने फिर से हमें यह मौका दिया कि हम अपने भाइयों के घरों में आए हैं। हाँ मेरे प्यारे खुदावन, अब तुझे धन्यवाद देते हैं कि इस घर को जैसा हमने तेरी आत्मा में छोड़ा वैसे ही पाया, क्योंकि हम तो चले गए थे लेकिन तेरी आत्मा इस घर पे बनी है और वही उसी का एक परिणाम है कि इस घर पे कोई गति नहीं है। इसी रीति से ये घर तेरे आत्मा में दिन प्रतिदिन बढ़े। हाँ मेरे प्यारे, और जितने भाई बहन हमारे यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं वह भी तेरी आत्मा में है। हम सबको प्यारे प्रभु, हमारे इस छोटे से झुंड को प्यारे प्रभु अपने दाहिने हाथ से प्यारे प्रभु और चला। प्रार्थना मांगते राजू भाई के लिए भी, वो राजू भाई को अपनी सामर्थ्य से प्यारे प्रभु चंगा कर, जो कि प्यारे खुदावन आईसीयू में है। खुदावन अपने पवित्र लहू से उनको धो के शुद्ध कर और उस आईसीयू से उनको निकाल। हम सब तेरी पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दीजिए और हमारे अपराध में क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल प्रतिभाई से बचा, बादशाह और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद
आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, beta. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.